और बाकी लोग जो है वो हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप किसी कस्टमर को इंस्टॉल को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो आज के पॉइंट जो डीएच पार्टनर ऐप के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको दिए जाएंगे ड्यूरिंग द सेशन। तो आप ज्वाइन करवा सकते हैं। जूम पे आ जाएंगे तो उसमें ये कि क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे ये कि कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इधर आप लाइव जो है माइक पर आके अगर किसी का ड्यूरिंग कोई सवाल होता है तो वो भी हमसे पूछ सकता है। ड्यूरिंग आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उदैर है और मैं दवा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और आज जो है आपको वेलकम करते हैं इस ऑनलाइन सेमिनार में, जिसका जो मकसद है कि आईजीसीवे की जो 10 साल पूरे हो रहे हैं उसमें आपको टेक्नोलॉजी से अपडेट भी करें और जो हमारा 10 साल का जो जर्नी है उसके ऊपर बात करें। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो जूम पे मुझे सुन रहे हैं, अगर मुझे बता दें कि मेरी आवाज जो है वो लाउड एंड क्लियर आ रही है, वन प्रेस कर दीजिएगा चैट में। और जो फेसबुक पे सुन रहे हैं वो जो है वन प्रेस कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। तो काइंडली मुझे रिप्लाई कर दीजिए ताकि जो है हम सेशन का बकायदा आगाज कर सकें। और ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो हमें फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं उनको भी वेलकम करते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, ए1 होंगे और जबरदस्त साल के साथ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी गुजरती जिंदगानी को इस गर्म मौसम में। और एंजॉय कर रहे होंगे तरबूज पार्टी, आम वाली पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी। सो मैं लाया हूँ आपके लिए छोटा सा एक सेशन जिसमें एचडीसी के 10 years कंप्लीट कर रहे हैं और इसको हम सेलिब्रेट भी करेंगे आज के सेशन में। और क्वेश्चन आंसर भी होंगे, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे इसके। तो अटेंटिव होगी, सुनिएगा सेशन को और देखिएगा कि हमारी जर्नी कैसी है। इससे पहले कि मैं बकायदा आगाज करूँ अपने सेशन का, एक दफा अगर सारे दुरूद शरीफ पढ़ लें। ओके जी, सो वेलकम आपको इस ऑनलाइन सेमिनार में आईजीसीबीआई 10 जिसका टॉपिक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है आपके लिए जो है फ्रूटफुल होगा। इन फ्यूचर जो है जो प्रोडक्ट्स हमारी अपकमिंग है उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जो है क्या सफर है हमारा, कैसे हम चले हैं टेक्नोलॉजी को लेके, आप लोगों को लेके। तो आज के एजेंडे में जो है ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रेजेंटेशन की तरफ। और इस सेशन को जो है जो अटेंड कर रहे हैं तो डीएच पार्टनर ऐप अगर आप यूजर हैं, अगर यूजर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। आपको गूगल उसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहां पर आप डीएच पार्टनर धावा पार्टनर ऐप के नाम से जो है सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी और आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको इंस्टॉल करके साइन अप कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो साइन अप करने के बाद जो है आपको जो है वो जो डिटेल मांगेगा वो आप देते जाए साथ साथ, तो ये आपको गाइड भी करता जाएगा। और आप जो है इसके ऊपर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की अपडेट्स, जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसकी अपडेट्स, और जो हम ट्रेनिंग्स में जो अटेंडेंस लेते हैं उसका तरीका भी है उसके अंदर। और जो है उस ट्रेनिंग क्यूआर कोड को स्कैन करने में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप बाद में जैस कैश के जरिए रिडीम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एच डी सी वे 10, इसका जो मोटो है उसको मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट करता हूँ, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एचटीसी में 10 मींस के ये 10 साल पूरे कर दिए। 10th एनिवर्सरी है जी। और यूं कह सकते हैं कि आईजीसीए के बर्थडे है और बर्थडे के ऊपर जो है हम ये सेशन कर रहे हैं इसका। और इसके जो 10 साल है उसकी जर्नी क्या है, ब्लेजिंग अ ट्रेल टू द ओवर क्वेक्स एआई एरा। आपको पता है क्या, वी विल बी ऑलवेज लीडिंग ओवर क्वेक्स टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको जो है एच डी ओवर जो है जो एच डी रेजोल्यूशन ओवर पिक्सल मिली। उसके बाद आपको एच डी के ऊपर जो है रेजोल्यूशन के साथ जो है ऑडियो मिलना शुरू हुई। ये सबसे पहले दावा जो है वो एच डी सी बी आई में लेके आया था। उसके बाद जो है आपका एम्बेडेड डीवीआर 2012 से जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो जो है इसके साथ साथ रैपिडली हमने चेंज किया टेक्नोलॉजी में, मॉडल्स चेंज हुए हैं। और एक छोटी सी जो है ना हमने एक वीडियो क्लिप भी बनाई है इस जर्नी की, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा ड्यूरिंग द सेशन। तो सबसे पहले एच डी सी 10 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये जर्नी है क्या हमारी एच डी सी टेक्नोलॉजी, जिन लोगों को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इस
वर्ड के बारे में सुन रहे हैं, अगर कोई नए जो दावा नहीं करते वो अगर मेरा आज का सेशन सुन रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाएगा कि HDCVI क्या है, क्या क्या करते हैं हम, और कैसे हम मार्केट में इस प्रोडक्ट लाइन को लेके चल रहे हैं। HDCVI हाई डेफिनेशन वीडियो कंपोजिट इंटरफेस, यानी कंपोजिट वीडियो इंटरफेस का मतलब कंपोजिट कहते हैं मजमुआ, सिग्नल्स का मजमुआ। जब हम हाई डेफिनेशन कंपोजिट वीडियो इंटरफेस बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक ही कोएक्सियल केबल में मल्टीपल सिग्नल्स जो है वो इम्बेड होके जाएं और जो है आपको जो है वीडियो ट्रांसमिशन के लिए जो है वो आपको वीडियो जो है सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, HDCVI टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो जो इसका जो मेन पर्पस है वो है कि एक कोएक्सियल में जो है आपके वीडियो सिग्नल चला जाए, ऑडियो के लिए अलग से केबलिंग ना करनी पड़े, डाटा के लिए कोई अलग से तार ना डालनी पड़े, जैसे कि PTZ कैमरास होते थे पुराने वक्त में, उसमें ये होता था RS485 या 232 का कनेक्शन जो है अलग से करना पड़ता था। इसी कोएक्सियल केबल में वो भी हो जाए। उसके बाद चौथे नंबर पे एक और नया कॉन्सेप्ट जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ था काल्पनिक इंडस्ट्री में, लेकिन इतना पाकिस्तान में नहीं हिट हो पाया। उसकी वजह थी कि प्राइसिंग जो है उसकी ज्यादा थी। वो है पावर, पावर ओवर कोएक्सियल, यानी आप जो है कोएक्सियल के ऊपर जो है पावर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके हमारे पास DVRs अवेलेबल होते हैं जो कि जिस पोर्ट पे आप नॉर्मल BNC केबल लगाते हैं तो उस पे वेब से वीडियो आ जाती है नॉर्मल यूट्यूब में, लेकिन उसी पोर्ट से वो पावर सप्लाई भी करे आपके कैमरे को, और कैमरा भी POC वाला होना चाहिए, पावर और कोएक्सियल वाला, और DVR भी पावर ओवर कोएक्सियल वाला होना चाहिए। इसके लिए जो है ये दोनों शर्तें मीट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर HDCVI का जो रेजोल्यूशन है हाई रेजोल्यूशन 4K कैमरा तक अवेलेबल है, और इंडस्ट्री का सबसे पहला 4K फुल FPS यानी 25 FPS रियल टाइम कैमरा भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका DVR भी हमने रिलीज किया है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान इज अ कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट, उसमें जो है ये चीजें अवेलेबल है। अगर आपकी डिमांड होती है किसी कस्टमर की, ओल्ड कस्टमर जिसके पास कोएक्सियल का नेटवर्क चल रहा है, कोएक्सियल कैमरास चल रहे हैं, उनको अपग्रेड करना है 4K में, तो वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ड्यू टू कॉस्ट जो है वो हम जो है उसको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ही ऑर्डर कर पाते हैं, क्योंकि इतने में जो है ना, जितने में आपका ये DVR आता है 4K रियल टाइम वाला, उतने में आपका एक सोल्यूशन IP का डिजाइन में जाता है। आई डू अंडरस्टैंड दैट, और इस वजह से जो है आपने पाकिस्तान में जो है फुल 4K वाला DVR अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन ढाबा के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन HDCVI, मतलब कि आप 1200 मीटर तक 2 मेगापिक्सल की कैमरे को चला सकते हैं विदाउट डिले, विदाउट लेटेंसी। और UTP केबल पे 2 मेगापिक्सल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्सल पे 1200 मीटर तक आप चला सकते हैं इसको, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा होगी, जैसे 4K होगी तो 4K को आप 1200 मीटर तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसकी वजह कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ठीक है, 2 मेगापिक्सल को हम इजिली कर सकते हैं। उसके बाद जब हम 4 मेगापिक्सल की बात करते हैं तो 700 750 तक मीटर तक हम पिक्सल पे चला सकते हैं उसको। ये भी एक शर्त है कि आपका जो कोएक्सियल है, कंडक्टर है, वो भी जो है कॉपर जो है उसकी क्वालिटी और इम्पीडेंस जो होती है इंटरनेशनल में वैसे 75 ओम होती है, लेकिन अगर आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो उसके बाद उस पर भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो 700 750 मीटर तक आप 4 मेगा चला सकते हैं। और जो 4K कैमरा है आप कोएक्सियल केबल पे इस वक्त तक जो चला सकते हैं, जो कि मेरी नॉलेज के मुताबिक है, वो 300 से 350 मीटर तक आप कोएक्सियल के ऊपर फुल 4K कैमरा चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है। उसके बाद सीमलेस अपग्रेड है, मतलब कि आपके अगर नेटवर्क लगा हुआ है कहीं पर, एग्जिस्टिंग जो है कोएक्सियल केबलिंग हुई हुई है, जो कि एक कस्टमर ने लगवाई थी 25 लाख 50 लाख उस दौर में खर्च किया था जिस वक्त उसकी वैल्यू थी नहीं। ठीक है, तो अब हम ये कस्टमर को नहीं कह सकते कि आप ये वाली कोएक्सियल केबल उतार के फेंक दें और हम पूरा सोल्यूशन नया डिप्लॉय करते हैं। इट्स नॉट सूटेबल फॉर मेनी कस्टमर्स, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, इस मनी। ठीक है, तो उस क्या कर सकते हैं कि उसको क्या करते हैं कि क्वाइजल वही रहती है, उसके पास हम हाई रेजोल्यूशन कैमरास ले जाते हैं, 2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 8 MP तक आप जो है इसमें सीमलेस अपग्रेड इसको कर सकते हैं, और ये एग्जिस्टिंग क्वाइजल केबल के साथ कंपैटिबल होता है। ठीक है, ये पेंटाबर्ड है, HDCVI सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर AHD टेक्नोलॉजी होती है, TVI CVS IP ऑल इन वन जो है। ये जब आप इसका जो HDCVI जो XDR होते हैं उनके अंदर जो है आप ये 5 टाइप्स के कैमरास जो है वो कर सकते हैं। इसी वजह से इसको XDR यानी पेंटाबर्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये रियल प्लग एंड प्ले है, इसके लिए आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा नहीं चाहिए। प्लग यू कैन जस्ट ऐड द केबल्स एंड इट विल बी अप एंड रनिंग। ठीक है,
ये है हमारी जर्नी, ये हमारा सफर HDCVI का 2012 में लॉन्च करते हैं एम्बेडेड डीवीआर एम्बेडेड, जिसके अंदर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है कॉन्सेप्ट शुरू होता है। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन कैमरास आते जाते हैं। HDCVI 3.0 पे जब हम पहुंचे 2015-16 में, तो वहां पर फुल कंपैटिबिलिटी तो आगे के जो है ना आपके XVR आना शुरू हो गया 2015-16 में। HCVR से हम जंप करके आ गए XVR टेक्नोलॉजी में। ठीक है, 2012 में जब हमने लॉन्च किया था तो इसका नाम था DVR। उसके बाद 2013-14 में जब हमने इसको अपग्रेड किया तो उसका नाम हो गया HCVR हाइब्रिड। ठीक है, उसके बाद हमने जब इसको HDCVI 3.0 पे शिफ्ट किया तो ये हो गया XVR। XVR मतलब फुल कंपैटिबिलिटी, 5 टाइप का सिग्नल जो है ये सपोर्ट करता है। उसके बाद 4 मेगापिक्सल वाले जो है DVR, वहां से हमने स्टार्ट किया सफर। उसके बाद इंटेलिजेंस में जो है नॉन एआई फंक्शन जैसे मोशन डिटेक्शन होता है। उसके बाद जो है और डिफरेंट तरह के अलार्म जैसे वीडियो लॉस है, इस तरह की जो अलार्म है वो आपने जो है इम्बेड करके देखे होंगे अपने DVR के साथ 2016 में। उसके बाद आता है दौर HDCVI 4.0। 4.0 में सबसे जो पहली जो चेंज हुआ वो हुआ कि 4K कैमरास जो है मार्केट का हिस्सा होने शुरू हो गए। आपने देखा होगा मॉडल जैसे 1800 TLC, 1801 जो है वो मॉडल रिलीज है। उसके बाद जो है कंप्रेशन चेंज हो गया, H.265 POC आ गया, पावर ओवर कोएक्सल वाले DVR और पावर ओवर कोएक्सल वाले आपके जो है जो आपके कैमरास होते हैं वो आ गए। उसके बाद ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की ऑडियो, याद रखेंगे धावा ने सबसे पहले जो है कोएक्सल के ऊपर ऑडियो ट्रांसमिशन वाले DVRs बनाने शुरू किए, और उसके बाद बिल्ट इन माइक वाले कैमरास जो है हमने रिलीज किए, जिससे जो है आप जो है वो फुली कंपैटिबल कर सकते हैं अपने माइक वाले कैमरास को एग्जिस्टिंग DVR जो हमारे 2017 से स्टार्ट हुए मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद HDCVI 5.0, यहाँ से दौर शुरू होता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रहे कि 2018 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड फर्स्ट टाइम मार्केट में सुना, देखा या फिर उसको यूज किया। उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन थे कि जो है 10 बंदे गुजर रहे हैं तो 2 का बंदे का फेस लेता है, बाकी को छोड़ देता है, या ह्यूमन और व्हीकल के अंदर जो क्लासिफिकेशन की जो उसकी जो रिजल्ट थे वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं थे, क्योंकि ये पहली दफा हमने रिलीज किया अपने DVR में। और ये भी दावा इसमें भी लीड कर गया मार्केट के अंदर के जो है 2018 से जो है हमने AI DVR जो है वो स्टार्ट करना शुरू किए विद बेसिक AI फंक्शन, जैसे फेस डिटेक्शन है, SMD है, उसके बाद हमारे पास पैरामीटर प्रोटेक्शन है। जब हम HDCVI 6.0 में आए 2019-21 जो इरा है हमारा, उसमें हमने रियल 5 में लॉन्च किया। उसके बाद जो है रियल यानी फुल FPS जो 25 FPS पे 5 मेगा वो रिलीज किया, उसके एक्सपेक्ट रेशियो जो है चेंज हुई। उसके बाद सुपर अडेप्ट का फंक्शन हमने रिलीज किया 2021 में। उसके बाद इनहांस AI फंक्शन किए जिसकी परफॉर्मेंस हमने बेहतर की, फेस डिटेक्शन की, फेस रिकग्निशन की, जिसमें I2 DVR ने बड़ा किरदार किया, पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलैरिटी मिली इस प्रोडक्ट को। उसके बाद AI कोडिंग जो है वो आजकल एक नया ट्रेंड है, जिसकी वजह से बैंडविड्थ के जो इश्यूज है पाकिस्तान में स्पेशली वो रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्योक टेक्नोलॉजी आई 3-in-1 कैमरा जिसमें एक्टिव डिटरेंस आती है, फुल कलर टेक्नोलॉजी आती है। उसके बाद आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है जी, जिसके अंदर जो है आपके पास रेड और ब्लू लाइट, यानी इसको पंजाब में जो है नॉर्मली पुलिस वाला कैमरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सायरन भी है, अपनी कस्टमाइज आवाज भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर फुल कलर है, यानी रात को भी आपको ये फुल कलर इमेज देता रहता है। इसमें फुल कलर है और इसमें बिल्ट इन सायरन है जो इसकी जो है एप्लीकेशन को बढ़ाता है कि अगर कोई इवेंट हो तो आप इवेंट को होने से पहले रोक सकें, प्रिवेंटिव जो है आप एक्टिविटीज प्लान कर सकें। कि अगर कोई आप देखते हैं, आपका कैमरा देखता है कि कोई ह्यूमन ट्रांसपासिंग की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए पहले वक्त में आप रिलेस लगा के जो है बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते थे, जैसे लाइटें ऑन करा दी, सायरन बजा दिया। तो अब कैमरे के अंदर जो है वो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। और इंडस्ट्री में पहला एनालॉग कैमरा है जिसके अंदर जो है हमने रिले आउटपुट के लिए ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर नॉर्मली ओपन और नॉर्मल जो आपके कॉमन का कनेक्शन वो आप दे सकते हैं, और इसके साथ आप एक्सटर्नल अलार्म भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आती बात HDCVI 10, ये क्या चीज है जो 10 साल हमारे कंप्लीट हुए। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि जो है हमारा जो सफर है नो डाउट आसान नहीं था, हमने हर चीज सीखी है। हमने मार्केट के फीडबैक को जो है रोल अप किया है, उसको जो है R&D तक पहुंचाया है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया है, उसके कस्टमाइजेशन पे काम किया है कि जो हमारे पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक जो फंक्शन फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे उसमें अगर मैं हाईलाइटेड फंक्शन आपको बताऊं, उसमें वाईफाई है, उसके अंदर जो है हमारे
कोएक्सियल ओवर ऑडियो का जो फंक्शन है, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है दावा के लिए कि आपका बिल्कुल बेसिक मॉडल, वो भी आपके सारी एक पोर्ट पे नहीं, दो पोर्ट पे नहीं, सारी की सारी पोर्ट्स के ऊपर जो है ऑडियो वाले कैमरे, जो बिल्ट इन माइक वाले कैमरे हैं, वो सारी की सारी पोर्ट्स पे आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं HTC Ray 10। इसके अंदर हमने क्या अपडेट किया है। बेसिकली इसके चार हाईलाइटेड जो है फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजीज कह लें। फर्स्ट, एआई फॉर एवरीवन। हम चाहते हैं कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो हर बंदे की अप्रोच में हो, अफोर्डेबल रेंज में हो, जिसकी जितने जेब इजाजत देते हैं उसमें रहते हुए उसको एआई कुछ फंक्शन हम दे दें, ताकि वो उसको भी यूटिलाइज कर सके। तो एआई फॉर एवरीवन। उसके बाद है स्केजुअल एआई। स्केजुअल एआई क्या कहते हैं? स्केजुअल एआई का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में, नाम से तो आपको पता चल गया होगा, स्केड्यूल करना, एआई फंक्शन को स्केड्यूल करना। इसकी डिटेल में अगली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं इन द मार्केट, वो बताऊंगा आपको। उसके बाद इसकी जो एक नई टेक्नोलॉजी एक और ऐड है HTC का 10 का जो हिस्सा है, स्मार्ट ड्यूल इल्यूमिनेटर। इसके ऊपर 2 वीक्स पहले हमने एक ट्रेनिंग भी की थी, अगर आपने देखनी है तो आप दावत के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, दावत टेक्निकल इंजीनियर के नाम से, उस पर आप ट्रेनिंग वो सुन सकते हैं। आज के सेशन में मैं रिवाइज भी करूंगा इसको। और उसके बाद नो डाउट रियल 5MP रियल टाइम 25 FPS। इस वक्त जितने भी मार्केट में 5 मेगापिक्सल की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड की हो, वो 20 FPS से ज्यादा आपको नहीं दे सकती। 20 FPS मतलब नॉन रियल टाइम। अगर कैमरे में आप हाथ हिला रहे हैं तो हाथ बाद में आए कैमरे में, ये नॉन रियल टाइम है। हाथ साथ साथ हिल रहा है, इसका मतलब है कि ये रियल टाइम है। ठीक है, तो ये फर्क है 25 FPS। ठीक है, तो HTC Ray 10 का टॉपिक जो है आगे मजीद बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम जो है एक वीडियो, जो हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी, वो मैं आपसे शेयर करूँ। उसके लिए मुझे आपसे 30 सेकंड चाहिए मुझे, ताकि मैं जो है वो वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी विंडोज पे मुझे जो है ना चीजें देखनी पड़ती हैं। सॉरी फॉर दैट। और जो फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं लाइव में, वो जो है अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जो जूम पे हमें सुन रहे हैं उनके क्वेश्चन मैं कुछ ही देर में लूंगा, स्टार्ट करूंगा। एक वीडियो हम देख लें पहले। तो बंद करते हैं और
4K series, RB series, and I2 and I3 series. FDR I2 series and 1200 R series. Thank you HDCVI. Greetings and wishes from Pakistan. Thank you. We love HDCVI. We love HDCVI. We love HDCVI. We love HDCVI. I love HDCVI. We love HDCVI. Love HDCVI. I love HDCVI. I love HDCVI. We love HDCVI. We love HDCVI. We love HDCVI. We love HDCVI. Everybody needs AI. 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 We love We love तो ये हमारी कुछ ग्लिम्स थे जो आपने देखे, और आप लोगों के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स किए हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें और रिकग्नाइज किया इसको एज अ ब्रांड, इसे एज अ टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद मार्केट में जो है कस्टमर तक उसका फायदा हमने पहुंचाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ और जो है देखते हैं कि आगे HDCVI जो 10 है वो उसके पास क्या क्या ऑफरिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, ओके जी। HDCVI 10 में मैंने आपको बताया कि हाइलाइट्स क्या है, 4 हैं। AI फॉर एवरीवन, जैसे आपने वीडियो में देखा कि एवरीबॉडी नीड्स AI, तो ये एक रिक्वायरमेंट ऐसी हमने बनाई है मार्केट में, लोगों को इतना एजुकेट किया है इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि वो जो है इसको यूज कर सकते हैं और प्लग एंड प्ले है हर चीज, तो यू कैन यूज विद ईज। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। जो है एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है AI फॉर एवरीवन। व्हाई हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल रेंज में हर बंदे की अप्रोच में जो है ये टेक्नोलॉजी हो, और ये टेक्नोलॉजी जो भी यूज करे उसके पास जो है कुछ AI फंक्शंस बेसिक सीरीज से स्टार्ट हो जाए, वो जो है हमें इसके अंदर जो है वो यूटिलाइज कर सके और उसको फायदे उठा सके। तो हमने जब जो है कूपर डैश आई सीरीज रिलीज की 2021 के एंड में, मिड में, यस एंड में, तो उसके बाद जो है हमने क्या क्या किया, जो भी हमने उसके बाद सीरीज निकाली, i3 है, 4KL-i2 i3 है, उसके अंदर सारों में AI फंक्शन है। यानी आप आज चीपेस्ट DVR भी कोई लेंगे धावा का, उसके अंदर भी कम से कम एक या दो फंक्शंस लाजमी होंगे। जैसे हमारे 1B04-i, ये कूबर-i की सीरीज है, इसके अंदर हमने क्या रखा है, हमने रखा है इसके अंदर SMD, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। आगे मैं डिटेल दोबारा रिवाइज करूंगा, जो कि हम बारहा ट्रेनिंग्स में जो है करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, और जो है इसके ऊपर वीडियोस भी हमने बहुत सारी की हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमने तमाम जो है लोगों को उसके अप्रोच के मुताबिक जो है कॉन्फ़िगरेशन दी है, जैसे कि प्लग एंड प्ले। पहले होता था कि इनेबल किया और ओके हो गई कॉन्फ़िगरेशन, अब क्या किया, बाय डिफॉल्ट ऑन करके भेज दिया भाई। इसके ऊपर भी लोग जो है करते थे, सर कैसे होगा ऑनलाइन, कैसे ये कैसे होगा, इनेबल कैसे होगा, ये फंक्शन कैसे चलेगा। भाई छोड़ दो, आपको जो हमारा जो सबसे बेसिक सीरीज है उसमें जो है फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल करके भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो है हमारे जो मार्केट के लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है एक एक फंक्शन को कॉन्फ़िगर करके सीखें और उसको एज इट इज परफॉर्म करें। ठीक है, तो हमने कुछ फंक्शन, बेसिक फंक्शन बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिए, जैसे SMD है या AI कोडिंग है, ये ऑन करके ही भेज दिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की जनरेट से भी निकाल दिया। और UI डिजाइन 4.0 आपके सामने है, ब्लैक इंटरफेस जो है हमारा बहुत ही ग्राफिकली प्रोफेशनली दिखता है और जो है यूजर फ्रेंडली है, हर चीज आपको गाइडेंस मिल जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी पैरामीटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग किए हमने, जैसे कि अब जो है आप XDR 4.0 या NVR 4.0, इसके ऊपर दोनों के अंदर बिल्ट इन फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। आप कर सकते हैं, अगर आप यूज जितनी लेवल तक आप सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं आप कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद AI फंक्शंस में आपको क्या क्या मिलता है, SMD है, पैरामीटर प्रोटेक्शन, AI कोडिंग और फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन में हमारा हॉट प्रोडक्ट है, हॉट यानी फंक्शन फीचर है, जिसकी वजह से हमारे i2 i3 DVR जो है वो बड़े पॉपुलर है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ठीक है, SMD
अगर मैं जल्दी से बता दूं आपको, एसएमडी क्या है? स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। आपके ह्यूमन और गाड़ी की मोशन को रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा जितनी भी आपके अलार्म्स हैं या जो भी आपके मोशन जो है, कैमरे के सामने कोई भी हलचल है, ये मोशन है। जैसे अचानक लाइट ऑन हो जाए, ये भी मोशन है। बिल्ली गुजरती है, ये भी मोशन है। बारिश हो रही है, ये भी मोशन है, क्योंकि हलचल है। ठीक है, तो इसको हम जो है स्मार्ट मोशन डिटेक्शन के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन क्या करता है? इसको हमने सलाहियत दी है कि ह्यूमन मोशन या गाड़ी की मोशन, इसको सिर्फ रिकॉर्ड करो। इसके अलावा जो भी चीज तुम्हारे पास आती है उसको डिस्कार्ड कर दो। इससे हम क्या कर सकते हैं, आप जो है रिकॉर्डिंग डेज बढ़ा सकते हैं। पहले भी आप मोशन डिटेक्शन पे लगाते हैं ना, अगर सेम हार्ड ड्राइव में आपने रिकॉर्डिंग बढ़ानी है तो आप या तो आप पैरामीटर चेंज करते हो, उस पर ये होता है क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करनी तो हार्ड ड्राइव चेंज करनी पड़ेगी, बड़ी हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं करना तो क्या करते हैं, मोशन डिटेक्शन। अब क्या होता है, प्लेबैक देख रहे होते हैं, मोशन हुई, यानी वो दिखा रहा है रिकॉर्डिंग उस जगह की मोशन के ऊपर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, अचानक लाइट ऑन हुई थी या किसी चीज की वजह से जो है मोशन कैमरे ने पकड़ी और उस पर रिकॉर्डिंग ये भी तो भर रही थी ना। अब क्या किया हमने, उसको स्मार्ट कर दिया है, सलाहियत दे दी है ह्यूमन या गाड़ी की मोशन को रिकॉर्ड करो। इसके अलावा जो भी चीज आती है, दरख्त हिल रहे हैं, इसको इग्नोर कर दो, मोशन है ये भी, दरख्त हिलना, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देगा। और जो है आपको वो सिर्फ ह्यूमन और व्हीकल की जो है वो मोशन रिकॉर्ड करके देगा। इससे आपके नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग क्या बढ़ा सकते हैं। बेपनाह जगहों पर इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे बैंक्स हैं जो कि उनका एक ट्रेंड होता है, मतलब कि 91-80 डेज का जो है आप बैकअप चाहिए होता है, तो एसएमडी फंक्शन यूज करके आप बैकअप को कम से कम हार्ड ड्राइव में जो है स्टोर कर सकते हो ज्यादा देर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि एसएमडी की जो अलार्म्स की है, आप जो अलार्म भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसके साथ। मोशन के ह्यूमन या व्हीकल का मोशन हो तो आपके अलार्म आए, कहाँ पर डीवीआर के ऊपर बजर बज जाए, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए, मोबाइल पे वीडियो क्लिप आ जाए, पिक्चर आ जाए, तो आप डीएमएसएस के जरिए जो है वो कर सकते हो इसको कॉन्फ़िगर, और रियल टाइम में आपको ये इंफॉर्मेशन भेजेगा डीवीआर पे भी और आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर भी। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है जो कि आप लोगों के नजदीक हो सकता है, वो ये कि प्लेबैक में आपको रिकॉर्डिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोशन ये नहीं कि जंप आ रहे हैं, मोशन हो रही है, आपके पास वहां पर एक फिल्टर दे दिया कि भाई आप क्या सर्च करना चाहते हो। ह्यूमन बेस्ड मोशन देखनी है पूरे दिन की, तो ह्यूमन का फिल्टर आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर चेक करोगे और यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन की मोशन आ जाएगी, जंप होते जाएंगे जब जब ह्यूमन की मोशन हुई थी। अगर गाड़ी की देखनी है तो गाड़ी की देख लें, दोनों की देखनी है दोनों की देख ले, तो जब जब ह्यूमन और गाड़ी की मोशन आएगी वहां वहां से क्लिप आपको प्ले होना शुरू हो जाएगा, आपको दिखा देगा, हाईलाइट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है एसएमडी की एप्लीकेशन बेपनाह हो सकती है। अगर आप इसको टॉप कैमरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वेज में आप इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे मोशन हो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे जिधर लिखा होता है अनऑथराइज्ड पर्संस आर नॉट अलाउड, तो उस पे आप क्या कर सकते हैं कि आप टॉप कैमरा लगाते हैं और साथ में एसएमडी का फंक्शन इनेबल करते हैं। और इस पे जो है आप क्या करेंगे कि जैसे ही एसएमडी ट्रिगर करेगा कि ह्यूमन आया है तो यह साथ में सायरन प्ले कर दे। ये जो है मुझसे बहुत लोग सवाल करते थे कि आपने डीवीआर में से रिलेज खत्म कर दे, तो आप टॉप कैमरा जो है आपको भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस में। किसी भी तरह का इवेंट हो, इवेंट होने के ऊपर आप क्या करें, कैमरे की रिले ऑन करवा लें, उसका साइरन ऑन करवा लें, लाइटें ब्लिंक करवा लें, आप जो है इससे ढेर सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर प्रोटेक्शन, एसएमडी और पैरामीटर प्रोटेक्शन में छोटा सा फर्क है। दोनों ह्यूमन और व्हीकल को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर प्रोटेक्शन की जब हम बात करेंगे उसमें आपको पता है कि हमें एक रूल डिफाइन करना पड़ता है कि इस लाइन को कोई ह्यूमन टच हो तो अलार्म देना, या इस बॉक्स के अंदर, इस जोन के अंदर कोई ह्यूमन या गाड़ी आए तो आपने अलार्म नोटिफाई करना है। तो ये है एसएमडी। क्या होता है, पूरे सीन पे, पूरे सीन के ऊपर कोई भी मोशन हो ह्यूमन की या गाड़ी की, और जो पैरामीटर प्रोटेक्शन है उसमें आप रीजन डिफाइन कर सकते हैं, रूल डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर अलार्म आप जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फर्क है। तो ट्रेडिशनली आपको क्या होता था, वही आप लाइन क्रॉसिंग फंक्शन बनाते थे, कबूतर लगता था अलार्म, ऑपरेटर कहते हैं ये क्या हो रहा है, फैंसीली अलार्म, तो बहुत परेशान हो जाता था कि यार ये क्या लगा लिया हमने, क्या सोल्यूशन लगा लिया है। इनडीड के जो उस वक्त का सोल्यूशन था ट्रेडिशनल आईवीएस जिसको हम कहते थे, उसमें ये चैलेंजेस आते थे आपको। अब क्या किया, इसको जो है हमने तमीज सिखा दी है, ह्यूमन और गाड़ी की क्लासिफिकेशन कर सकता है ये, और डिटेक्ट कर सकता है विद हाई एक्यूरेसी, 98% या 99% ह्यूमन
की जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकता है ये, और जो है आपको एक्यूरेट अलार्म जो है नोटिफाइड डीवीआर पे भी करेगा, और साथ में आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन भेज दे रियल टाइम में, यानी मैनेजर के पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन प्लग हो जाए और वो उस पर क्लिक करे तो वीडियो प्ले हो जाए उतनी सेकंड की इवेंट की। ये डिपेंड करता है आपकी बैंडविड्थ पे, 3G 4G कनेक्शन पे भी उसकी जो बफरिंग है कैसे होती है रियल टाइम में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, लोकल नेटवर्क पर है, तो नो डाउट आपको रियल टाइम में ये नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, इसके पास भी क्विक टारगेट सर्च कर सकते हैं आप, जो है एआई सर्च पे जाएंगे और देखना चाहते हैं कि आज के जितने भी गाड़ी की वजह से ट्रिप वायर के अलार्म आए हैं तो उसको सर्च कर लो, तो आप एआई में जाएंगे, आईवीएस पे क्लिक करेंगे और ह्यूमन या व्हीकल की वजह से जो अलार्म आए हैं उसको सर्च करेंगे, उनके क्लिप्स आ जाएंगे, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप ये है एआई, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी आसान तारीफ सुन लें कि मशीन को इस काबिल बनाना कि वो कुछ डिसीजन ले सके और कुछ कर सके, एक्शन ले सकते हैं, ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, लॉजिक 1 परफॉर्म 2, लॉजिक 2 परफॉर्म 3, ये हम लॉजिक्स को क्रिएट कर सके। इसमें ह्यूमन और व्हीकल को जब आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं तो ढेर सारी इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं आप। ठीक है, आप जो है इसके साथ क्यों कैमरे को लगा के थाउजेंड्स ऑफ वेज में इसको जो है एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइन क्रॉस हो, कैमरे में से अलार्म आ जाए और साउंडर बज जाए उसका। आपको पहले एक अलार्म सोर्स लगाना पड़ता था, अगर उसकी कैमरे की आवाज आपको लगता है कि कम है तो आपके पास रिले आउटपुट है, आप उसके साथ एक और एक्सटर्नल अलार्म ऐड कर दो। ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशंस जनरेट कर सकते हो इसकी। आपके कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मुझे फेसबुक पे भी आ रहे हैं, आवाज आ रही है टिगर की, लेकिन ओके, चैट रूम में भी मुझे जो है कुछ लोग जो है सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ तक प्रेजेंटेशन के इस हिस्से तक किसी का कोई सवाल है तो अब आप जो है माइक पर एक एक करके आ सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इस अभी तक की प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं जी इंजीनियर मोहम्मद काजिम जफर। प्लीज जो है आप जो है अब जो है माइक पर आकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका जो है माइक जो है अब आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी इंजीनियर काजिम, आपका कोई सवाल है? इंजीनियर काजिम, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। टेक्नो पावर के नाम से आईडी है जिससे जो है वो आप अपना माइक इनेबल कर सकते हैं। आपसे जो भी सवाल है टेक्नो आप अपना पूछ सकते हैं माइक पर सवाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? टेक्नो, ओके, आई थिंक ये भी मेरे ख्याल में कभी कभी इनसे गलती से भी हैंड रेज हो जाता है। जेटेक, आपका कोई सवाल है तो आप जो है आप माइक पर आ सकते हो, आपको भी हैंड रेज था। ओके, वीवो ने भी हैंड रेज किया हुआ है। जी प्लीज जल्दी से आ जाए वीवो 1808, आप जो अपना सवाल पूछ सकते हैं। काइंडली जब जूम पे है तो अपनी आईडी रीनेम कर लेते हैं। जी सर, आपका सवाल है? आपको मेरी आवाज आ रही है? वीवो, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं माइक पर आके। सैम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। हैंड काफी लोगों का, लेकिन मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं प्लीज। सैम, आपका कोई सवाल है? एक्सक्यूज मी, मुझे तक आप तक आपके सवाल नहीं पहुंच पा रहे तो आप चैट बॉक्स में भेज दें अपने सवाल, ताकि जो है ना मैं, साउंड इज ओके, ओके दैट्स ग्रेट। आप जो है अपने सवाल प्लीज मुझे चैट बॉक्स में भेज दें ताकि जो है ना मैं वहां से देख लूँ। तो हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके ओके, फेसबुक पे जो सुन रहे हैं उनके भी कुछ हैं जी।
ओके, राना अजीम ने कहा कि जो इन फंक्शंस की जो है यूजेज भी बता दीजिएगा काइंडली। ओके, नो डाउट, नो डाउट, मैं आपको जो है इसकी सारी वर्किंग भी बताऊंगा। एप्लीकेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो हम फंक्शंस एंड फीचर्स की बात कर रहे हैं, कहाँ का यूज करना है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको ढेर सारे जो है कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके जी, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने सेशन की तरफ दोबारा। ओके, पैरामीटर प्रोटेक्शन, इसके अंदर जो है ना हमने क्या चेंज किया HDCVI 10 के अंदर, जो अब मॉडल्स हमारे आएंगे, जो नए मॉडल्स आएंगे 4K के, उसके अंदर हमने एक चैनल से बढ़ा के 8 चैनल तक जो है पैरामीटर प्रोटेक्शन में हम लेके जा रहे हैं इसको। इन फ्यूचर आप बहुत जल्द इसकी अपडेट देखेंगे, और हम जो है पाकिस्तान टीम आपको गाइड करेगी जब ये रिलीज हो जाएगी, जब ये लॉन्च हो जाएगी प्रोडक्ट्स, जो जिनके अंदर 8 चैनल तक पैरामीटर प्रोटेक्शन होगा अवेलेबल। इवन दो फेस डिटेक्शन भी 6 चैनल तक का जो है हम DVR जो है वो मार्केट में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे अभी बात चल रही है। वो 32 चैनल 4KL मॉडल होगा, उसके अंदर आपको 6 चैनल भी फेस डिटेक्शन के मिलेंगे और 8 चैनल पैरामीटर प्रोटेक्शन तक के जा सकेंगे इन फ्यूचर जो प्रोडक्ट्स आएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर प्रोटेक्शन की एप्लीकेशंस, मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप यूज कर सकते हैं, और ट्योक कैमरे के साथ तो सोने पे सुहागा है सर। आप जो है उसको कंट्रोल, इवेंट हो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे कि ट्रिप वायर लगाई, ह्यूमन का फिल्टर दे दिया, जैसे ही ट्रिप गो लाइन, और आपको अलार्म मोबाइल पे भी आ जाए, DVR पे भी नोटिफिकेशन आ जाए, पिक्चर भी खींच ले और उसकी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड 15 सेकंड का क्लिप भी दे दे, और इवन जैसे ही हो कैमरा साउंडर भी बजा दे, और साउंडर के साथ अगर आपकी अपनी आवाज होगी, हाँ सुभान अल्लाह उस्ताद जी क्या बता दिया है, तो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। इस पे वर्किंग करें, इस पे थोड़ी सी मेहनत करें, हमारी टीम के साथ गाइडेंस आपको पूरी मिलेगी। इसके ऊपर वीडियोस हमने, एक जनरल एप्लीकेशन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये कि इसी एप्लीकेशन को आप जो है फेस डिटेक्शन के साथ, ट्योक के साथ बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से यूज कर सकते हैं। डेटाबेस आप बनाएंगे लोगों की जो फेस रिकग्निशन की कैमरास आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें आप डेटाबेस बनाएं, उसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक लिस्टेड है तो दरवाजा ना खुले, जैसे ही स्टाफ आए, कोई मेंबर जो है स्टाफ का है उसकी डेटाबेस से मैच हो, ट्योक कैमरा जो है उसको वेलकम का मैसेज भी दे और दरवाजा भी खोल दे, वेलकम टू फलानी जगह, वेलकम टू फलानी जगह। तो आप ये एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वीडियो आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, कनेक्शन डायग्राम दी गई है। इसमें जो है ना आप इलेक्ट्रिक लॉक जो है वो यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्योंकि नॉर्मली क्लोज पे चलता है, तो वो जो है अभी कुछ जो है उनके अंदर मैग्नेटिक लॉक्स होते हैं जिनके अंदर डबल रिले होती है, लेकिन जो है नॉर्मली क्लोज अगर वाली आपका मैग्नेटिक लॉक है तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा इस एप्लीकेशन को कंट्रोल करना। हमने एक जगह पे सफर भी किया है, लेकिन इलेक्ट्रिक लॉक क्योंकि नॉर्मली ओपन पे जो है खुल जाता है, तो उसके साथ तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई भी डेटाबेस बनाएंगे, DVR i2 यूज करेंगे या i3 यूज करेंगे, ट्योक कैमरा, अच्छा अगर i2 यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप ट्योक कैमरा जो है अपग्रेड करके यूज कर सकते हैं विद फंक्शंस, ठीक है। और i3 है तो उसमें बिल्ट इन जो है वो दी गई है कैपेसिटी इसकी, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी हो गया, सायरन भी बुझा दिया आपने, अपनी आवाज में साउंडर भी बना लिया, उसके बाद जो है फ्लिकरिंग लाइट रेड और ब्लू भी जला दी, और उससे क्या होगा कि रेड और ब्लू के आप नेचुरली स्पेक्ट्रम जो है इसका ज्यादा लाइट नेचुरली जो है ये दूर से नजर आती है, रेड और ब्लू, जैसे कि एम्बुलेंस पे होती है या पुलिस की गाड़ी होती है, तो इसको जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और इसी तरह अनऑथराइज्ड पर्सन आर नॉट अलाउड जहां पर होता है वहां पर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेंजर अलार्म लगा सकते हैं कि जो डेटाबेस में नहीं है वो इधर आ ही नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंजर पे भी अलार्म लगा सकते हो, उसकी मोबाइल नोटिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद AI कोडिंग, ये न्यू ट्रेंड है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है समझाना लोगों को, थोड़ा सा समझ लेट आता है लेकिन आ जाता है, लोगों को समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा आज के सेशन में इसको रिवाइज करूं। पहले क्या होता है, इनकोडिंग, इनकोडिंग क्या, रिकॉर्डिंग के लिए जो है इमेज प्रोसेस करना, इसको इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। जो आपकी इमेज डाटा जो है कैमरे से आ रहा है वो DVR पे इनकोड होगा पहले, और डिकोड होगा जब लाइव व्यू लेंगे आप। इनकोडिंग रिकॉर्डिंग से ताल्लुक है, और डिकोडिंग क्या, डिकोडिंग आपके लाइव व्यू से ताल्लुक है इसका। इनकोडिंग पूरा सीन, एक एक चीज जो सीन के अंदर आ रही है, चाहे वो H.264 कंप्रेशन हो, 5 कंप्रेशन हो, डजंट मैटर, उसमें एक एक पिक्सल जो है वो इनकोड हो रहा होता है। ये H.265 की बात कर रहा हूँ, एक एक पिक्सल हो रहा होता है, ठीक है।
अब क्या होता है, बैकग्राउंड में तो बहुत सारी स्टैटिक अननेसेसरी थिंग्स भी होती हैं, जैसे रोड है, पंखे हैं, डब्बे रखे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें रखी हैं जो मूव नहीं हो रही, उनकी जरूरत भी नहीं है कि आप उनको हाई रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करो। ठीक है, वो भी क्या है, पूरा एमबी ले रही होंगी, 1 MB है तो सारी चीजें शेयर कर रही होंगी वो 1 MB। अगर आपने इनकोडिंग सेटिंग में जो है कैमरे की रिकॉर्डिंग की जो पैरामीटर सेट किया उसमें 1 MB दिए, तो ये सारे 1 MB पूरे सीन को मिल रहा है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन और गाड़ी से। अब एआई कोडिंग में हमने क्योंकि एल्गोरिदम डेवलप कर लिया एसएमटी पैरामीटर प्रोटेक्शन के लिए कि ह्यूमन और गाड़ी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो अब हमने क्या किया, ह्यूमन और गाड़ी को हम कहते हैं 80% बैंडविड्थ दो ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए रिकॉर्डिंग में। ऐसे होगा तो मजा नहीं आ जाएगा। 20% पे 20% के ऊपर रिकॉर्ड करो अननेसेसरी थिंग्स, जैसे रोड है, आपको नहीं चाहिए कि 4K के ऊपर रोड रिकॉर्ड हो रहा हो, नहीं चाहिए ना। आपको डब्बे नहीं चाहिए कि डब्बे जो है फुल 4K पे रिकॉर्ड हो रहे हो। आपको नहीं चाहिए पंखा फुल रिकॉर्डिंग पे 2 MB ले रहा हो, नहीं चाहिए। आपको चाहिए ह्यूमन है तो 2 MB दो, या गाड़ी है तो 2 MB दो। इसको कहते हैं एआई कोडिंग, आर्टिफिशियल बेस कोडिंग करना, एआई बेस्ड। और ये हमारे 1B सीरीज पे भी अवेलेबल है, i2 i3 पे भी अवेलेबल है, और सारे चैनल्स पे होती है, बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिए। अगर आपने नहीं करना इनेबल, आप बंद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, तो एआई कोडिंग जो H265 इनकोडिंग होती थी उसमें पूरा सीन इनकोड हो रहा है, बैकग्राउंड भी। बैकग्राउंड में आप देखो कि जो है ना बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे जो है ना सारी चीजें, चाहे ये टीन का डब्बा, जो गंद वाला डब्बा रखा है, जो वेस्ट बॉक्स है, उसको भी इनकोड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में। हमें तो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए हमारा टारगेट बेस्ड इनकोडिंग हो। ह्यूमन या गाड़ी, टारगेट जो है उसको 80% और जो बैकग्राउंड है उसको 20% पे रिकॉर्ड करो। ये है एआई कोडिंग का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो जाना चाहिए। थम्स अप। ओके, जब मैं बात कर रहा हूँ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, हार्ड ड्राइव के साथ, बैंडविड्थ के साथ, तो आपके दो मसले हल होते हैं। एक, बैंडविड्थ कम है तो एआई कोडिंग इनेबल करो तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, जब ह्यूमन आएगा तो बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होगी, जब गाड़ी आएगी तो ज्यादा चाहिए, मोशन होगी तो ज्यादा चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नॉर्मल सीन में आपको रूटीन 512 KB, 100 KB, 150 KB। आप जो कहते हैं कि ऑनलाइन के सर बैंडविड्थ कम है, कैसे चलेंगे, इस तरह से चलेंगे आप भाई। ठीक हो गया, क्लियर है। हार्ड ड्राइव बढ़ सकती है, स्पेस बढ़ा सकते हैं, ये इनकोडिंग अगर आप करते हैं तो आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो भी मजीद कम हो सकती है, बैंडविड्थ कम हो सकती है। ठीक है, जो हमें सुन रहे हैं लोग, लिसनर्स हैं जो एक्टिवली सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए ये कि जी सेशन जो है आप सुन रहे हैं, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपके लिए हैं डीएच पार्टनर ऐप के। तो आपने कहीं जाना नहीं है, सेशन के दौरान आपको जो है क्यूआर कोड जो है हम देंगे अटेंडेंस के लिए, तो आप जो उसको स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगी पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद बिट रेट, मैंने अभी बताया H265 पे भी जो है ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो 10 to 20% ऊपर नीचे हो जाता है। एआई कोडिंग में आपकी जो टेक्निक है हम यूज कर रहे हैं उसको सीपीआर कर रहे हैं, कांस्टेंट बिट रेट, ताकि वो ज्यादा ऊपर तक लेके ना जाए, और जो है इसको डिप्लॉय करना इजी है, और जो है इसकी जो बैंडविड्थ है, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आपका स्पेस भी बढ़ जाएगी हार्ड ड्राइव में, और दूसरा ये कि आपकी जो बैंडविड्थ के इश्यूज आते हैं वो कम हो जाएंगे ऑनलाइन करते हैं स्पेशली। ठीक है, एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेज में आप इसको सोच सकते हैं, जहां पर आपने बैंडविड्थ और रिकॉर्डिंग बढ़ानी है तो एक तरीका ये भी हो सकता है, एक कोडिंग यूज कर रहे हैं आप कि ह्यूमन और गाड़ी को जो है, ये अगर आपने 1 MB दिया तो 1 MB का 80% जो है उसको दे दें डेडिकेटेड। ठीक है, और जो आपके इसके अलावा अननेसेसरी उनको 20% पे रिकॉर्ड करें, इज नॉट बिग डील। स्केड्यूल एआई, ये एक नई चीज है HDCVI 10 में, जो कि 4K L-i3 के मॉडल में जो है आपको नए फर्मवेयर में अवेलेबल है। आप कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या है, स्केड्यूल, नाम से ही पता चल गया कि स्केड्यूल करना, टास्क को स्केड्यूल करना, और एआई वाला टास्क स्केड्यूल कर लेना है। क्या चीज, मैं चाहता हूं कि 9 बजे सुबह मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है, तो यही कैमरा फेस डिटेक्शन शुरू करते हैं, फेस रिकग्निशन शुरू करते हैं, 10 बजे तक मेरे चेक इन हो जाते हैं सारे लोग। उसके बाद ये आ जाए पैरामीटर प्रोटेक्शन में, लाइन बन जाए ऑटोमेटिक कैमरे के अंदर, और वो अलार्म उस पे आ जाए पैरामीटर प्रोटेक्शन। उसके बाद 12 से 1 मेरा लंच ब्रेक होता है, उसके बाद ये लाइन खत्म हो जाए, उसके बाद एक आ जाए इंट्रूजन जोन की लाइन। ठीक है, कि इसमें इस टाइम से इस टाइम तक स्केड्यूल करना, एआई इवेंट्स को आपस में स्केड्यूलिंग करना, क्योंकि अभी तक हमारे जो डीवीआर थे i2 i3 के, उसके अंदर क्या होता था, एक वक्त में एक फंक्शन चला सकते हैं आप,
अब क्या कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं कौन सी सीरीज 4K L-I3 वाले जो मॉडल है, 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, उसके अंदर जो है एक चैनल पे आप, किसी भी एक चैनल पे आप स्केड्यूल बेस्ड एआई फंक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कितने 6 सेगमेंट्स बना सकते हो, 6 टास्क बना सकते हो कि पहला टास्क है जी फेस डिटेक्शन, दूसरा टास्क है पैरामीटर प्रोटेक्शन में लाइन क्रॉसिंग डायरेक्शन इस साइड में, तीसरा टास्क है डायरेक्शन उस साइड में, चौथा टास्क है पैरामीटर प्रोटेक्शन में इंट्रूजन जोन डायरेक्शन एक साइड, पांचवा उसका रिवर्स, और छठा यानी मैं ऑफिस बंद करके जा रहा हूं, अब जो है डीवीआर क्या करे, एसएमडी इनेबल कर ले, स्केड्यूल बेस्ड एआई फंक्शन। इसकी बहुत डिमांड बन सकती है क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यार एक वक्त में एक चल रहे हैं, ठीक है। तो 4KL वाले डीवीआर में आप स्केड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं इसकी आप, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको ब्रीफली बताया है इस स्लाइड को। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है स्लाइड्स पहले आपको जो है उसका ओवरव्यू जो है समझा दूं, ताकि स्लाइड देख के आपको यू पिक कर लें आप उसको, ठीक है। 2 से 8 बजे जी एसएमडी प्लस, उसके बाद जो है अगर ट्योक कैमरा हो और ट्योक 2.0 कैमरा हो तो आप इसके अंदर ऑडियो भी स्केड्यूल बेस कर सकते हैं ट्योक 2.0 में। ट्योक 1.0 इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसके अंदर स्केड्यूल बेस्ड ऑडियो आप नहीं डाल सकते। ट्योक 2.0 जो हमारा मॉडल है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इसी इवेंट्स के साथ स्केड्यूल बेस्ड में डिफरेंट साउंड्स लगा सकते हैं। कितनी कमाल की बात होगी, जैसे 9 बजे फेस डिटेक्शन शुरू हो तो फेसेस के ऊपर स्टाफ को वेलकम करता जाए, उसके बाद पैरामीटर के ऊपर ओए 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 किधर जा रहे हैं, अनऑथराइज्ड और नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये आप जो है डिफरेंट साउंड डिफरेंट अलार्म्स पे लगा सकते हैं, जैसे कि प्लीज पे अटेंशन टू सेफ्टी, ये भी आप ट्योक कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग करके अपनी आवाज में, अपनी खूबसूरत आवाज में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे जब टास्क हो उसका टाइम है 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान, आपका ये जोन बन जाता है अनअलाउड, यानी आप नहीं आ सकते, सारे बाहर जाने हैं, वार्निंग जोन, प्लीज कीप अवे। उसके बाद अगर आपका स्कूल है वहां पर आप यूज करना चाहते हो, प्लीज ड्राइव स्लोली। 2.0 के बहुत फायदे हैं, आप इसको स्टार्ट करें एप्लीकेशंस में यूज करना। वार्निंग जोन, कीप ऑफ, ओए यहाँ पे नहीं आ सकते आप, ओए मैं तेन देख लिया है और मैं तेन देख लूंगा। तो आप अपनी मर्जी से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग हो सकती है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिमांड्स बन सकती है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। स्केड्यूल एआई को आप, मैंने आपको बता दी कि ऑडियो भी कस्टमाइज कर सकते हैं ट्योक 2.0 कैमरे के अंदर। आप रिंगटोन जो है अपने मोबाइल से भी इस पे अपलोड कर सकते हैं और डीवीआर के साथ भी, लेकिन डीवीआर में ये कि 78 KB की फाइल आप पर फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस सारी चीजों को आप 1 क्लिक में डिसआर्म भी कर सकते हैं, 1 क्लिक में जो है आप इसको आर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं या नहीं चाहता कि मैं ऑफिस में बैठा हूं तो अलार्म बजता रहे, 1 क्लिक में साइलेंट मोड जाते हुए ऑफिस से उसको दोबारा इनेबल कर दिया तो आर्म हो जाएगा। जैसे आपके अलार्म सिस्टम्स में भी ये फंक्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्केड्यूल में जो है आपको जो है, जैसे आप स्केड्यूल करते हैं इवेंट्स को, तो इसको जो है अब आप ये भी कर सकते हैं, जो हमारे डीवीआर जिनमें रिले आती है, जो हमारे 4 चैनल 8 चैनल, जो हार्ड ड्राइव 4 हार्ड ड्राइव 8 हार्ड ड्राइव वाले मॉडल्स हैं जो i3 में जो है रिलीज तो हो चुके हैं, पाकिस्तान में डिमांड पे आते हैं, जैसे बैंक्स की डिमांड्स होती हैं तो 4 हार्ड ड्राइव्स वाले मॉडल्स आते हैं, उनके अंदर जिनमें रिलीज होती है उस रिले को भी आप जो है स्केड्यूल बेस पे ट्रिगर करवा सकते हो इन डीवीआरस के साथ, ठीक है। लेकिन हाई जो ज्यादा हार्ड ड्राइव्स वाले होते हैं। स्मार्ट इल्यूमिनेटर, ये क्या चीज है, ये भी एक नई दुनिया है जिसके अंदर जो है हम कैमरे को इक्विप कर रहे हैं विद IR प्लस वाइट लैम्प टुगेदर। एक ही कैमरे में IR भी और वाइट लाइट भी हो। फायदा क्या होगा कि नॉर्मल रूटीन में IR चल रही हो, ठीक है, और जो है जब कोई मोमेंट हो ह्यूमन या गाड़ी की मोमेंट पे इसकी लाइटें ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और कलरफुल इमेज है, ताकि जो है ह्यूमन या व्हीकल की आप डिटेल ले सको उस फुल कलर पे। हर वक्त लाइट ऑन ना हो, हर वक्त क्या हो IR ऑन, ताकि नोटिफिकेशन नोटिफाई ना कर सके दूर से बंदा कि चल रहा है कैमरा, ठीक है। IR होगी तो नोटिस नहीं हो सकती। वैसे तो लाइट थोड़ी सी मध्यम सी नजर आती है, लेकिन हमारी जो केसिंग अब बन गई है ब्लैक केज, उसमें नजर बहुत कम आती है, इनविजिबल और ऑलमोस्ट इनविजिबल इसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो हर वक्त IR ऑन हो और जैसे कोई इवेंट हो तो इसकी फुल कलर की लाइटें ऑन हो जाए। फुल कलर की लाइटें जब ऑन हो जाएंगी
तो आपको क्या मिलेगा, उसके कलर डिटेल्स मिलेगी कि उसने कोट पहना हुआ है इस कलर का, टी शर्ट पहनी हुई इस कलर की, ट्राउजर पहना है इस चीज का। इससे आप डिटेल को एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे गाड़ी का कलर है, गाड़ी की जो है ब्रांड, आप जहरी बात है कलर इंफॉर्मेशन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और एआई फंक्शंस फुल कलर टेक्नोलॉजी के अंदर ये भी एक एडवांटेज था कि जो आपकी जो एआई फंक्शंस की जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्मार्ट इल्यूमिनेटर टेक्नोलॉजी, इस पे हमने 2 वीक पहले एक डिटेल में सेशन भी किया है, इसकी वीडियो अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फुल कलर मोड आप अगर यूज करना चाहते हैं 100% तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। 100% आईआर यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और दोनों को मिस एंड मैच करना चाहते हैं, मतलब कि मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा स्मार्ट एलिमिनेटर, क्योंकि ये फुल कलर टेक्नोलॉजी है, इसमें जो चिपसेट है वो हाई ऑफ कोर्स हाई परफॉर्मेंस, लार्ज अपर्चर है। अपर्चर क्या होता है, उसकी आंख खुलने का जो सलाहियत है कैमरे का, इसको हम अपर्चर कहते हैं टेक्निकल टर्म में। अपर्चर जितना ज्यादा बड़ा होगा लाइट ज्यादा जा सकती है अंदर, और लाइट ज्यादा जाने का मतलब क्या है कि रात को जब ये आंख पूरी खोलेगा तो लाइट ज्यादा जाएगी अंदर, और लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। किसी भी कैमरे का अगर अपर्चर बड़ा होगा, लाइट ज्यादा जाएगी, उसकी लो लाइट की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, उसके साथ स्मार्ट जो वार्म लाइट है, ताकि इवेंट हो तो आपकी स्मार्ट लाइट हो जाए ऑन, और जो है उसकी डिटेल आपको मिल सके। आप 100% भी कर सकते हैं इसको, ये भी मोड आपके पास होता है। डिफरेंट एप्लीकेशन है, आप इवेंट्स के साथ I2 I3 DVS के साथ इसको जब स्मार्ट इल्यूमिनेटर वाले कैमरास को यूज करेंगे, ये आपको IP में भी मिलेंगे, एनालॉग में भी मिलेंगे। ठीक है, रियल 5 मेगा, इसके ऊपर हमने बहुत बहस कर लिया है। 25 FPS रियल टाइम, पहले इमेज इतनी साइज की होती थी 4:3, जब इसी 4:3 आउटपुट वाले कैमरे को 5 मेगापिक्सल को जब हम बड़े डिस्प्ले पे डालते थे तो इमेज स्ट्रेच हो जाती थी, आप पिक्सल फट जाते थे फौरन ही। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास जो है 16:9 की आउटपुट है, वीडियो आउटपुट 5 मेगापिक्सल की, ताकि आप हाई डेफिनेशन डिस्प्ले पे डालें तो आपकी इमेज स्ट्रेच ना हो। ठीक है, तो रियल 5 मेगा का ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये कि 25 FPS का मार्केट में कोई कैमरा इस वक्त 5 मेगापिक्सल नहीं, दावा के जितने कैमरे हैं, चाहे A51 है, 1500 CP है, 1500 TLP है, ये सारे के सारे S2 के साथ जो है निशानी होनी चाहिए, वो जो है रियल 5 मेगापिक्सल है। अगर आप 25 FPS वाला कोई भी DVR लेते हैं, 25 FPS फुल 5 मेगा, कौन सा है 4K L वाला, उसके अंदर जो है आप जो है चला सकते हैं इसको, 5 रियल टाइम 5 मेगापिक्सल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रेच इमेज नहीं मिलेगी आपको। और रियल टाइम नॉन रियल टाइम का कॉन्सेप्ट यही है कि आप हाथ हिला रहे हैं कैमरे में अगर लेट आ रहा है तो इसका मतलब नॉन रियल टाइम है, FPS कम है। अगर वो रियल टाइम जैसे हाथ मूव हो रहा है वैसे वैसे जा रहा है, जैसे बंदा भाग के आ रहा है, इसमें लेटेंसी नहीं है, तो ये रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद सुपर एडेप्ट, ये नई चीज है। ये क्या चीज है कि आपको जो है ना WDR का एक फंक्शन याद होगा कि क्या होता है, क्रॉस लाइटनिंग है, अगर लाइटनिंग चैलेंजिंग है आपकी, तो ये क्या करता है कि एक लो एक्सपोजर से आपकी पिक्चर लेता है और एक हाई एक्सपोजर से, दोनों को मर्ज करके एक ऑप्टिमाइज पिक्चर देता है। तो लेकिन रात में आपको इसकी सेटिंग को बढ़ाना कम ज्यादा करना पड़ता था, दिन में डिफरेंट रखनी पड़ती थी, रात को डिफरेंट रखनी पड़ती थी, तो आपको ऑटोमेटिक वाला कोई ऑप्शन नहीं था। अब हमने क्या किया, सुपर अडेप्ट, यानी कि आउटडोर में लगाओ तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले अपनी ब्राइटनेस, उसकी लाइटनिंग पैरामीटर सब कुछ ये ऑटोमेटिक सेट कर ले। सुपर अडेप्ट यानी सीन अडेप्टिव हो जाए। अगर इंडोर में लगाते हैं, लाइटनिंग कम होती है तो ये अपनी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा ले, अगर ज्यादा होती है तो इंटेंसिटी कम कर ले, ये सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिक सेट करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सुपर अडेप्ट का फंक्शन है, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं सुपर अडेप्ट, सीन अडेप्टिव। कौन से मॉडल सपोर्टेड है जी, आपकी जो स्मार्ट डील एलिमिनेटर वाले हैं 1080 1239-IL, आई का मतलब आयर, एल फॉर लैंप। ठीक है, 1509 IL, ये 2 मॉडल्स आएंगे। उसके बाद जो आपके 16:9 वाले हैं वो तो 2509 1509, जो मोस्ट कॉमन है वो A51-S2, ये मॉडल्स जो है बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद DVRs जो कि हमारे AI का हिस्सा है, HDC 10 का हिस्सा है, जिनमें AI फंक्शंस है। Cupid-SI में आपको मिलेंगे 2 फंक्शन, SMD और AI कोडिंग। उसके बाद I3 में आ जाते हैं, उसमें आपको मिलेंगे 4 फंक्शन। पहला फंक्शन SMD, दूसरा AI कोडिंग, तीसरा पैरामीटर प्रोटेक्शन, चौथा फेस डिटेक्शन या फेस रिकग्निशन, चेहरे की शनाख्त करना या चेहरे की तस्वीर सिर्फ स्टोर कर देना। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। HDCVI
इज लीडिंग HD ओवर क्वेक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑडियो ओवर क्वेक्स में भी हम लीडिंग है, सबसे पहले लेके आए। उसमें आप जो है क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, इको को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका गेन को, कैमरे की क्वालिटी को, माइक की क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर हम फीडबैक से कर रहे हैं। उसके बाद 4K में हम लीडिंग है, हमने फर्स्ट इंडस्ट्री का 4K रियल टाइम कैमरा और 4K रियल टाइम DVR हमारे पास अवेलेबल है, 7 सीरीज का DVR, ठीक है। उसके बाद लीडिंग इन AI फंक्शंस, जिसमें फेस डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन की परफॉर्मेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग यूज कर चुके हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फेसबुक पे कि आपने अगर AI फंक्शंस यूज किए हैं दावा के, तो वो आपको कैसे लगे, फीडबैक कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसी है, फेस डिटेक्शन की, फेस रिकग्निशन की, पैरामीटर प्रोटेक्शन की, टॉक कैमरे के साथ कैसी एप्लीकेशन आपने डेवलप की, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है लाजमी। आपने आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद आप जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रियल 5 MB यानी 25 FPS और 16:9 के साथ आपको अच्छी रेजोल्यूशन में आपको 5 मेगापिक्सल का रिजल्ट मिले। तो ये है हमारा HD CVI का सफर, और उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, सीखा होगा। इसमें नई चीजें भी ऐड हो रही हैं, इसमें कुछ चीजें ऑलरेडी आपको पता थी, कुछ मैंने ऐड किया उसके अंदर। सो वर्क हार्ड, लेट्स ग्रो टुगेदर। और इसमें अभी हमने और मेहनत करनी है इंशाल्लाह। मार्केट की फीडबैक के मद्देनजर रहते रहते हमने आपके फीडबैक के मुताबिक प्रोडक्ट की जो है आपसे इंफॉर्मेशन शेयर भी करनी है, और साथ में आपकी फीडबैक के बाद उसको बेहतर से बेहतर भी करना है, ठीक है। Let's work hard to bring more possibilities and shake hand together and grow together. So यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर आप लोगों के सवालात देखना चाहता हूँ। ओके, सुभान अल्लाह जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फेसबुक पे जो सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को अटेंडेंस के लिए जो QR कोड है, प्लीज अपनी पार्टनर ऐप्स ऑन कर लीजिएगा। अब जो है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसको जो है स्कैन करने के ऊपर आपको दावा की तरफ से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे आज के सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये जी आपकी स्क्रीन पे आपका QR कोड अवेलेबल है, आप इसको स्कैन करें। पार्टनर ऐप, DH पार्टनर ऐप में खोलें। जैसे आप प्रोडक्ट स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट स्कैन करेंगे, आप जो है उसको QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है भेज दिए जाएंगे। ओके, मार्केट में जो अच्छा सवाल है, मार्केट में नॉर्मली डूम जो है हमारा भी 2.8 mm के साथ हम कोशिश करते हैं कि अपने एंडीज को कहें कि वो अपने पास स्टॉक में रखें, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि 2.8 mm में अगर रिक्वायरमेंट है डूम की, तो ऑफ कोर्स मुझे जहां तक याद है डूम हमारा भी 2.8 में आता है ज्यादातर। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे एक दो मॉडल्स में तो याद है कि जो है 2.8 भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपकी डिमांड है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और आप अपने एनडी से शेयर करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, ले सकते हैं 2.8 mm या 3.6 या 6 mm भी आप ले सकते हैं अगर आपकी डिमांड है तो, ठीक है। अगर किसी का सवाल कोई माइक पर आकर पूछना चाहता है तो हैंड रेस करके आप जो है माइक पर आ सकते हैं। QR कोड को स्कैन कर लें, उसके बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। किसी का कुछ सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और जो है मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के सेशन का। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं वो बाद में स्कैन भी कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग प्लेबैक जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी दावा टेक्निकल इंजीनियर के ऊपर। प्लीज प्लीज फेसबुक पेज को हमारे ज्वाइन करें, दावा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान विजन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। इसके ऊपर अपडेट्स आती है, ट्रेनिंग्स की डिटेल आती रहती हैं, तो आप इसको सब जो है वो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं, उस पर पोस्ट को शेयर किया करें अपने कस्टमर्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जहां पर जो है जहां पर शेयर करने से जो है इस नॉलेज को हम जो है आगे बढ़ा सकें, इस प्रोडक्ट की नॉलेज को, यूटिलाइजेशन को आगे से आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सेशन आज का। किसी का कुछ सवाल हो तो अभी हम जो है 2-3 मिनट मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आप से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में इससे भी बेहतर चीज कुछ टॉपिक लेके आएंगे, और इससे जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके साथ साथ गाइडेंस भी हो, ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी हो, और इसके साथ जो है डिफरेंट CCTV के अलावा भी प्रोडक्ट्स पे हम लेके आए, VDP पे, एक्सेस कंट्रोल पे, तो नई प्रोडक्ट उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक।
ओके जी, जूम वाले तैयार हो जाएं। सवाल है जी, अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो आपको एक गिफ्ट आप तक पहुंचाया जाएगा। कोशिश करेंगे, हमारी टीम जो हमारी है आपसे राब्ता करेगी और आप तक जो है वो गिफ्ट पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एक सवाल है जी, आज के सेशन से रिलेटेड ही है। आपने हैंड रेज करना है, जिसका टॉप पे होगा मैं उसको पहले अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो जो है उसका जवाब दे सकता है। ठीक है, 2 से 3 गिफ्ट करें, 3 गिफ्ट चलें, मेरे खाते में जाएंगे ये गिफ्ट। ओके, 3 गिफ्ट है आज के। ओ जी, लोगों ने अभी से हैंड रेज करना चाहिए। नहीं अभी नहीं, अभी सवाल सुन ले फिर, ताकि जो है ना हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं हो। ओके, अभी मैं लो कर रहा हूँ आपको, अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो हैंड रेज आपने फौरन करना है, जो पहले होगा टॉप पे उससे मैं सवाल पूछूंगा। ठीक है, ओके। सो आज के सेशन के अंदर मैंने जो है 2 से 3 नई बातें बताई हैं। ओके, एक टी शर्ट के लिए सवाल है, टी शर्ट का सवाल हो सकता है। टी शर्ट के लिए आपका ये सवाल है कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्केजुअल एआई के बारे में मैंने बताया, तो उसके बारे में कोई बता सकता है? प्लीज हैंड रेस। ओके ओके ओके, जी टेक जी, माइक अनम्यूट करें और सवाल के जवाब। शेड्यूल एआई के बारे में ये बताया कि हम कोई भी शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे ऑफिस में सुबह हमने उसके ऊपर फेस डिटेक्शन करना है तो फेस डिटेक्शन कर लेंगे, इंट्रूजन करना है तो इंट्रूजन कर लेंगे, ट्रिगर करना है तो ट्रिगर कर सकते हैं, लाइन टाइम के ऊपर इन चीजों को खत्म करना है तो वो खत्म कर सकते हैं। ऑसम ऑसम, थैंक यू वेरी मच। जेटेक आप तक एक टी शर्ट पहुंच जाएगी। ओके, सेकंड सवाल आज के सेशन का। मैंने आज के सेशन में एक चीज बताई थी, स्मार्ट इल्यूमिनेटर। कोई मुझे बता सकता है? हैंड रेस करके बताना है, जेटेक के अलावा। अब जेटेक नहीं दे सकते जवाब। ओके, कामरान भाई अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताइएगा कि ड्यूल इल्यूमिनेटर की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइएगा हमारी ऑडियंस को। टी शर्ट आपके लिए, अगर आपने सही जवाब दिया तो धावा की टी शर्ट। कामरान भाई, अब तक मेरी आवाज अगर आ रही है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और जवाब दीजिए। आई थिंक कामरान भाई को इस सवाल का शायद नहीं पता। तो नेक्स्ट है सरमद राही। सरमद राही प्लीज जो है आए, जरा अपना माइक म्यूट अनम्यूट करें और जो है आप जो है सवाल का जवाब दे सकते हैं। स्मार्ट इल्यूमिनेटर क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम स्मार्ट अस्सलाम। एमुलेटर जो है वो डबल कलर कैमरा भी आ सकते हैं और आईआर भी। ओके, तो और इसका जब फायदा आपने क्या होगा तो हमें? उसमें फायदा क्या होगा इसका? फायदा ये होगा कि हमारे पास क्लियरेंस बहुत ज्यादा आएगी इसकी। मतलब अब गाड़ी जा रही है तो उसके लिए, गाड़ी ह्यूमन की अगर उसने मोशन डिटेक्शन किए तो उस टाइम पर कलर लाइट इसकी ऑन होगी तो हमें रिजोल्यूशन में बहुत फर्क पड़ेगा। वेरी गुड सरमद, इसी अपना तरह चैट आईआर। बॉक्स के अंदर जो है, चैट बॉक्स के अंदर एड्रेस भेजो, चैट बॉक्स के अंदर एड्रेस ठीक भेजो। ठीक आप एक भेज रहा हूँ टी मैं। शर्ट आप तक हम कोशिश करेंगे। अगर आपका जो है यहाँ से मिस हो जाता है तो अपना फेसबुक पे जो है ना हमें जो है आप मैसेज करो। फेसबुक अगर आपका बना हुआ है धावा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान रीजन, ये फेसबुक पेज है, इसके ऊपर आप एक मैसेज ड्रॉप ठीक करें ठीक कि आज के सेशन में आपने सही जवाब दिया, आपकी टी शर्ट है, और साइज अपना बता के भेज दीजिए एड्रेस आप तक, आप हम एक टी शर्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑसम। ओके सरमद, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल आज के सेशन का, एक कप के लिए। धावा का कप आप तक पहुंच सकता है, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप कप धावा का जीत सकते हैं। ओके, सवाल है कुछ। ओके ओके, सरमद पहुंच गया, थैंक यू। सवाल है जी धावा के चाय के कप के लिए। कोई मुझे बता सकता है कि रियल 5 मेगापिक्सल क्या होता है? हाँ, हैंड रेस करने हैं। इमरान भट्ट, जेटेक आपका हो गया। इमरान भट्ट अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आसान आसान सवाल है जी, बिल्कुल। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें सर 16:9 का जो है ना एस्पेक्ट रेशियो है इसका, जो ओके रियल 5 मेगापिक्सल है, इसका स्ट्रेच नहीं होता जो है ना ये, ओके ओके इसका व्यू स्ट्रेच नहीं होता, ओके ये ओके। फुल मोड पे रहता है। और दूसरी चीज, 2 चीजें बताई थी।
दूसरी चीज दूसरी इमरान, आप चीज क्लोज हैं। जी जी जी, दो चीजें बताई थी ना, एक तो एस्पेक्ट रेशो और दूसरी, दो चीजें ये बताई थी। फुल 5 मेगापिक्सल में है ना, फुल 5 मेगापिक्सल में ये इसका जो पहले 4:3 का था, अब 16:9 का है ये। एक और चीज, दो चीजें बताई थी, एक तो ये बताया आपने, सही बताया बिल्कुल, दूसरा जल्दी से, दो चीजें बताई हैं रियल 5 मेगापिक्सल में। दूसरा जल्दी से जेन से निकल गया। चले, आपको टी शर्ट दी जाएगी, अपना भी एड्रेस आप चैट बॉक्स में जो है भेज दें। आपने इतना कोशिश किया, आधा सवाल का जवाब दिया, तो आपको टी शर्ट भेजेगी, जी। ठीक है। तो स्टिल कोई मुझे दोनों फंक्शन बताएगा तो उसके लिए कप है। इमरान अपना जो है एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दें, या फिर जो है आप जो है फेसबुक पे हमें मैसेज कर दें, ठीक है, अपने एड्रेस के साथ। ओके जी, रियल 5 मेगापिक्सल के दो जो है जवाब मुझे चाहिए, और मेरे पास जो है जल्दी से कोई और बताएगा हैंड रेस करके। एक धावा का कप आपको मिल सकता है। रियल 5 मेगापिक्सल क्या चीज है, कैसे काम करता है? कामरान भाई, आप जो है बता सकते हैं। कामरान अली, आप जो है माइक पे आ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है उबैद भाई? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। जी उबैद भाई, एक तो 16:9 पे ये है, और 25 फ्रेम पर सेकंड में ये जो है ना वर्कआउट वेरी करता है। गुड, ऑसम, थैंक यू। आप जीते हैं एक धावा का कप, और जो है आप तक पहुंच जाएंगे हम। आप अगर फेसबुक पे हमें फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर मैसेज ड्रॉप कर दें विद एड्रेस, और हमें यहाँ पर चैट बॉक्स में भी भेज दें, ताकि जो है ना मैं भूल ना जाऊँ। ओके, अपने नाम के साथ और इस सेशन के हवाले के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका पार्टिसिपेशन का। थैंक यू एवरीवन। और ये जो हमारे जो टी शर्ट और कप के विनर हैं, इन तक हम जो है कोशिश करेंगे कि इनसे रब्ता करें, हमारी मार्केटिंग टीम जल्द से जल्द रब्ता करे और आज तक आपका गिफ्ट पहुंच जाए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में भी हम इस तरह से किया करेंगे कि जो है गिव अवेज होंगे, ताकि हम पार्टिसिपेट करें, उसमें सीखें, और उससे जो है थोड़े से गिव अवेज भी हम जो है वहां पर आप तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू, थम्स अप, एंड दिस इज उबैद साइनिंग ऑफ। और आप जो है मुझे इस सेशन के बारे में फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब इसकी आएगी तो कमेंट बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एवरीथिंग यू कैन डू। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआ करिएगा, और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में बरकत करे इंशाल्लाह, आमीन। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दिस इज उबैद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।